नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। मसूदा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिंगावल के छोटे से गांव खटाना खेड़ा के किसान सूरजकरण गुर्जर ने करीब 2 साल पहले आहूजा न्यूज़ चैनल से मुखातिब होते हुए राष्ट्रीय पार्टियों से स्थानीय प्रत्याशी को टिकट देने की मांग की थी, जो धीरे धीरे आमजन तक पहुंच गई और फिर आमजन के द्वारा भी स्थानीय प्रत्याशी की मांग की जाने लगी थी, जिसके चलते इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मसूदा के स्थायी निवासी और साधारण कार्यकर्ता को अपना प्रत्याशी बनाया है। स्थानीयवाद की हुई जीत के चलते मंगलवार को आहूजा न्यूज़ चैनल के प्रधान संपादक डॉक्टर मनोज आहूजा, दैनिक नवज्योति संवाददाता अशोक ठाकुर ने उनके गांव में पहुंचकर इस उपलब्धि के लिए उनका दुपट्टा ओढ़ाते हुए साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर हुई प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि क्षेत्र की जनता कांग्रेसी विधायक की कार्यशैली से तंग आ चुकी है, क्योंकि उन्होंने 16 विभागों के दलाल सक्रिय कर रखे थे, जिनका काम सिर्फ रुपए बटोरना था। विकास के नाम पर जनता के साथ धोखा किया गया है, इसलिए क्षेत्र की जनता में आक्रोश व्याप्त है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी एक साधारण कार्यकर्ता है, जिसको 36 ही जातियों का समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उनसे खुश हैं और वो एकजुट होकर अपने प्रत्याशी को जिताने में लगे हुए हैं, जिन्हें जनता का भी भारी तादाद में समर्थन मिल रहा है। इसलिए उनकी जीत सुनिश्चित है। वो हजारों मतों से जीतकर क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। इस मौके पर एडवोकेट शिवचरण चौधरी व एडवोकेट गजानन सिंह रावत सहित अन्य ग्रामीण भी मौजूद रहे। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको मसूदा विधानसभा के खटाना गांव में लेकर के आया हूँ। आप देख रहे हैं खटाना खेड़ा ग्राम के ये जो हमारे सामने बैठे हैं किसान पुत्र, इन्होंने आज के करीब 2 साल पहले हम सारे पत्रकार 5 स्टार प्रेस क्लब के आए थे और इन्होंने स्थानीयवाद का नारा बुलंद किया था। तब से क्षेत्र में स्थानीयवाद का नारा बुलंद होते हुए दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने स्थानीयवाद के प्रत्याशी की मांग की थी और आज वर्तमान में 9 दावेदार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें से लगभग 7 दावेदार स्थानीय हैं। स्थानीयवाद का नारा बुलंद करने वाले इस व्यक्ति नौजवान के पास, इस किसान पुत्र सूरजकरण गुर्जर के पास हम आज यहाँ आए हैं और हमारी जानकारी में है कि ये पूरी तरह से बीजेपी के साथ लग रहे हैं, स्थानीय के साथ लग रहे हैं। फिर भी काफ़ी बातों की जानकारी के लिए मैं आपको इनसे कनेक्ट करवा रहा हूँ। सूरजकरण जी गुर्जर बताएंगे कि इनकी प्रत्याशी की क्या स्थिति है और किस प्रकार से इन प्रत्याशी के आप जो लोगों का अपडेट चल रहा है और कौन कौन सी जातियों का सारा उनको समीकरण मिल रहा है, कौन कौन सी जातियों उनके साथ दे रही, सारी बातों के लिए मैं आपको मिलवा रहा हूँ सूरजकरण गुर्जर जी से, जो बताएंगे कि क्या स्थिति है। बताइए सूरजकरण जी, अभी वर्तमान में जो अभी भाजपा के प्रत्याशी हैं जिनको स्थानीय के रूप में टिकट मिला है, आप चूँकि खुद भाजपा के हैं, तो क्या स्थिति रहेगी उनकी? मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो हमारे प्रत्याशी को बधाई देना चाहता हूं कि हमने स्थानीयवाद की मांग उठाई, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय पार्टी ने स्थानीय को टिकट दिया और स्थानीयवाद को लेकर हम सब लोग, भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला वो किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, वो हम सब एक है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए मसूदा विधानसभा क्षेत्र में हम सब एक है और भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 36 कौम का समर्थन मिल रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो स्थानीय व्यक्ति को जिसको टिकट मिला है वो व्यक्ति एक वो सरल परिवार से और सभ्य व्यक्ति है। इसकी वजह से 36 कौम के आम जन का उनको सहयोग मिल रहा है और जनता चाह रही है कि हमारे यहाँ का स्थानीय व्यक्ति मिले। और पूर्व सरकार के जो एमएलए रहे उनके 16 विभागों से बहुत दुखी होकर उनके पुत्र मोह में उन्होंने जो यहाँ पे काम किए, भ्रष्टाचार की, उस भ्रष्टाचार से यहाँ की जनता दुखी है। जनता बोलती नहीं है, लेकिन 36 कौम के लोग वोट पड़ रहे हैं और बड़ी मार्जिन मनी से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत के जा रही है स्थानीय के नाम पे। देवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष खटाना के। सूरज, मैं आपसे एक बात जानकारी चाहूँगा कि आपके गुर्जर समाज की क्या स्थिति रहेगी, कितने लोग उनके साथ मतदाता के रूप में रहेंगे, स्थानीयवाद का गुर्जर समाज में कितना फर्क पड़ा है? गुर्जर समाज का साहब अच्छा फर्क पड़ा है। कांग्रेस शासन में सचिन पायलट को देखकर जो गुर्जर समाज ने वोट दिया था, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी नाराजगी से गुर्जर समाज का काफी वोट परसेंटेज 40-45% वोट बीजेपी को जा रहा है, लेकिन वो खुल के सामने नहीं आ रहा है क्योंकि उनके दबाव आ जाता है बाद में। इसलिए और दूसरी जातियों की क्या स्थिति रहेगी उनके साथ? दूसरी जातियों के खुलकर वोट मिलेंगे और 36 कौम का वोट मिल रहा है और अच्छी मार्जिन मनी से हमारा कैंडिडेट जीत के जा रहा है साहब। क्योंकि हर आदमी खुलकर बोल नहीं सकता है, हर आदमी खुलकर समर्थन दे नहीं सकता है। अंदरूनी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दबा के वोट में पड़ रहे हैं, लेकिन वो ओपन आ जाएंगे तो कांग्रेस वाले हमारे उसमें बिदरगात कर देंगे, इसलिए हम लोग ओपन नहीं कर सकते।
रावत समाज के एक जनप्रतिनिधि भी आपके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के माने जाते हैं वो, तो उनसे जसवीर सिंह जो भाजपा के समर्थित माने जाते हैं, युवा हैं, उनके खड़े होने से कितना फर्क पड़ेगा, क्या स्थिति लगती है आपको? 2013 में भी भारतीय जनता पार्टी से हमारे ग्यारसी लाल जी सरपंच ने चुनाव लड़ा था। वो बहुत प्रभावशाली नेता थे। वही 13,000 वोट ले पाए, तो निर्दलीय की कोई वैल्यू नहीं है। वो हमारा कार्यकर्ता है, वो चुनाव लड़ रहा है, लेकिन उनको युवा साथी साथ लग रहे हैं। वो कुछ वोट ले पाएगा, कुछ परसेंटेज वोट ले पाएगा, उससे हमें नुकसान नहीं, ज्यादा कांग्रेस को नुकसान होगा। तो आप क्या मानते हैं, आपके प्रत्याशी की जीत कितने परसेंटेज सुनिश्चित मानते हैं? आने वाली 3 तारीख को आप मेरी बात को नोट रखना, हमारे प्रत्याशी 15,000 के ऊपर ही जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 15,000 की लीड लेके जीतेगा, मेरा ऐसा मानना है। मसूदा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पारीक ने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है। उन्होंने बिना किसी जाति भेदभाव के क्षेत्र में 335 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाकर क्षेत्र की जनता से किए गए वादे निभाए हैं। इसी विकास के बलबूते वो वापस दूसरी पारी खेलते हुए मसूदा के विधायक बनेंगे। ये उद्गार मंगलवार को बांदनवाड़ा मंडल अध्यक्ष हेमेंद्र कुमार बारोठिया ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कहे। पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा ने कहा कि राज्य की गहलोत सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखते हुए प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया है। इसी कड़ी में मसूदा विधानसभा क्षेत्र में भी विकास की गंगा बही है, जिसके चलते मसूदा की तस्वीर बदलकर रख दी है। महिला कांग्रेस की जिला पदाधिकारी गीता चौधरी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होना तय है और मसूदा में भी राकेश पारीक ही विधायक बनेंगे, क्योंकि उन्होंने 36 कौम का ध्यान रखते हुए क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करवाया है। जो काम अधूरे रहे हैं उन्हें पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए योजनाओं को लागू करती है, जबकि बीजेपी हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद के अलावा कोई बात नहीं करती, ना ही उनके पास कोई मुद्दे हैं जिसको लेकर वो चुनाव लड़ सके। इस अवसर पर कांग्रेस नगर अध्यक्ष कालू गुर्जर, अव्वल मंसूरी, धर्मराज चौधरी, नगर उपाध्यक्ष डॉक्टर कानाराम गुर्जर, अजय खटीक, हेमराज माली, बजरंग खटीक, अवतार बंजारा, शिशुपाल बंजारा, मदन जी रेगा, सत्तू जी रेगा सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ता एक जाजम पर बैठकर अपने नेता को चुनाव जिताने में लगे हुए हैं और उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको मसूदा विधानसभा के बांदनवाड़ा कस्बे में लेकर गया हूँ। यहाँ कांग्रेस कार्यालय में काफ़ी बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ उनसे कि ये वापस किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ के जो लोकल अध्यक्ष हैं बारोटिया साहब और कालूराम जी बताएंगे कि इनके क्या क्या मुद्दे हैं, किस प्रकार से जनता के बीच में क्या क्या मुद्दे लेकर के जा रहे हैं। उन्हीं सभी बातों के लिए मैं आपको कनेक्ट करवा रहा हूँ। हाँ सर, बारोटिया जी सर बताएं। आज हमारे कार्यालय के अंदर सभी कार्यकर्ता बड़ा जोश के साथ हैं और हमारे विधायक महोदय जो है अभी भी जिस गांव में जा रहे हैं वहाँ पे पार्टी को पूर्ण समर्थन मिल रहा है। बात इस तरह की, हवा इस तरह की लहर भी कर रही है कि साहब कुछ आदमी SC ST या OBC वाले, ऐसा कुछ नहीं है कि आप देखते रहे कि कांग्रेस ने सदैव जो SC ST OBC का साथ दिया है और उसके पश्चात विकास में ध्यान दिया है। हमारे विधायक महोदय ने 5 साल के अंदर जो 335 करोड़ का जो विकास किया, जिसमें सड़कें, आप देखिए स्कूलों का, मतलब सभी क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष काम किया। उन्हीं आधार पर हम वोट जो है जनता के पास जा रहे हैं और जनता का समर्थन हमको पूर्ण रूप से मिल रहा है। जिस तरह जनता हमको समर्थन दे रही है, हम एक आशा लगाया, हमने जनता से पूछा कि आप वास्तव में हमारे साथ हैं। कुछ ऐसी है जो पूर्ण कार्य तो कोई हो नहीं सकता, कुछ जो 20% कार्य अधूरा रह गया किसी कारणवश, हमने उनसे यही कहा कि जो कार्य रह गया उसके लिए क्षमा मांगते हैं और आप हमें पुनः इसके अंदर आप वोट डालें और हमको वापस जिताएं। जैसा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उससे जैसा चल रहा है, जैसी रिपोर्ट आ रही है कि कांग्रेस वापस रिपीट होगी, हम तो जानते हैं कि हमारी पार्टी साहब मतदाताओं के साथ जो है रिपीट हो रहे हैं। और जो गहलोत साहब की जो 7 गारंटियाँ हैं वो विशेष करके, मतलब एक महिला के पेट में जो बच्चा है वहाँ से लेकर के बाहर आने तक और वृद्ध जवान से लेकर ये वृद्ध व्यक्तियों के लिए जो किया है, और एक विशेष उन्होंने गृह लक्ष्मी, यहाँ तक कि ये कहा है कि गोधन के लिए उन्होंने 2 रुपये किलो गोबर भी खरीदा जाता है। और कुल मिला की रिपोर्ट ये है कि हमारा विकास कार्य जो है उन्होंने, और इनको विकास पुरुष के नाम से जाना जा रहा है और हमें पूर्ण आशा है कि जनता हमारे साथ है और हमारे जो विधायक मुझे वापस आपके काफ़ी कार्यकर्ता बसपा प्रत्याशी वाजिद खान चीता के साथ लग रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए साहब, ऐसा है कि काठात परिवार जो आपको ध्यान, 1982 के अंदर नोराजी काठात जो कम्युनिस्ट से जीते थे और उन्होंने उस समय दिया। वर्तमान समय के अंदर जो है, जो कोई भी है, हम तो ये कहते हैं कि जनता
जानती है, अगर कोई भी एक्स एमएलए निर्दलीय हो चाहे किसी भी पार्टी से हो, अगर वो जीत जाता है तो जनता समझती है कि क्या कर एक व्यक्ति क्या करेगा। अच्छा है कि उनको भी, हम तो किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो जनता से जाके अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमारे विकास कार्य देखो, आपके क्षेत्र में विकास हुआ है और उसको ध्यान में रखते हुए आप हमें समर्थन दें। मसूदा विधानसभा के पूर्व विधायक ब्रह्मदेव जी कुमार आपका समर्थन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? ऐसा बिल्कुल ऐसा है, वो हमारा मतलब साइलेंट जो है कहना चाहिए, साइलेंट रूप में हमें समर्थन दे रहे हैं। साइलेंट का क्या कारण है? वो भी उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। कारण साहब देखो, ऐसा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके मैं अपने स्तर पे नहीं कह सकता हूँ। ठीक नहीं है स्वास्थ्य, कुछ तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और जो भी कुछ है पूर्ण बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि सब आप भी जानते हैं, सारे पत्रकार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जानता है। लेकिन कुल मिला के वो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के साथ है, ऐसा हमें विधिवत समाचार। पारिवारिक धन्यवाद। स्वास्थ्य ठीक। मसूदा विधानसभा क्षेत्र के छछुंद्रा गांव में मंगलवार को स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी स्थानीय है और आमजन के संपर्क में हैं। ग्रामीण हरलाल गुर्जर ने बताया कि क्षेत्र में पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार चरम पर था। विधायक पुत्र अवधेश पारीक ने थाने, तहसील से मंथली वसूल करने का कार्य किया है, जिसके चलते क्षेत्र की जनता का दोहन किया गया। विकास के नाम पर जनता के साथ छलावा किया गया। क्षेत्र की जनता में कांग्रेसी विधायक के खिलाफ रोष व्याप्त है। इसके विपरीत बीजेपी का प्रत्याशी स्थानीय है, जो बहुत अच्छा इंसान है, जो भाजपा का दरी उठाने वाला कार्य करता है, जिसको 36 ही जातियों का समर्थन मिल रहा है, इसलिए वो हजारों की संख्या में जीतेंगे। वहीं इस मौके पर मौजूद धर्मक गुर्जर निवासी धानतोल ने कहा कि उनका गांव कांग्रेसी बाहुल्य विचारधारा का गांव है, लेकिन इस बार विधायक राकेश पारीक का जबरदस्त विरोध है, जिसके चलते बीजेपी प्रत्याशी की जीत होना तय माना जा रहा है। ग्रामीण हरलाल ने कहा कि पिछले चुनावों में उनके गांव के अधिकांश लोगों ने राकेश पारीक को इसलिए वोट दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाकर गुर्जर समाज के साथ धोखा किया है। इसलिए इन चुनावों में गुर्जर समाज के अधिकांश वोट भाजपा प्रत्याशी को मिलेंगे। इसके साथ ही उन्हें सभी जातियों का समर्थन भी प्राप्त है, इसलिए वो ही जीतेंगे। साथियों, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ मसूदा विधानसभा के छछुंद्रा गाँव में। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ काफ़ी लोग, ग्रामीण लोग बैठे हुए हैं। मैं आपके इनसे बात करा रहा हूँ, गांव में किस प्रकार का माहौल चल रहा है, कौन सी पार्टी का माहौल चल रहा है, क्यों चल रहा है, इन सारी बातों के लिए मैं आपको यहाँ के कुछ ग्रामीणों से बात करा रहा हूँ। हाँ साहब, आप बताओ, आपका कौन को कोई माहौल चल रही हो? देखो साहब, माँ के तोटे ग्राम पंचायत छछुंद्रा में भारतीय जनता पार्टी सिंह कानावत को बहुत तगड़ो प्रचार चाल रही जीत जनता। अच्छा, कई साहब वो तो साहब के वो पहली सरकार जो कांग्रेस सरकार ही, हाँ साहब, बहुत तगड़ो भ्रष्टाचारी हो। और राकेश पारीक केवल थाना, तहसील, मसूदो, मंथली का अलावा कई काम नहीं करियो। तो एक लड़को हो अवधेश नाम को, तो वो तो पूरे ही एरिया में मसूदा मार, विजयनगर मार, विनाय में केवल वसूली का अलावा और कई काम नहीं करियो। तो आप तो गुर्जर समाज का हो, फिर आप कौन के साथ हो? नहीं देखो साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कोई वह बात को ना, मतलब 50-60%, 70% गुजर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही। कई वजह से? वजह ये साहब, पिछली बार यार मान लियो कि मतलब सचिन पायलट की वजह के गुजरन की, भाई इन्हें मुख्यमंत्री बनाए, सचिन पायलट की वजह सरकार आई, फिर भी मतलब वो मुख्यमंत्री ने बनाए। इस बार गुजरों में तगड़ा गुस्सा है, गुजर इस बार टोटल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और गहलोत ने उसको चोर, निकम्मा कहकर ये और उसको और इतना जलील किया। तो अब आज आप गांव में जा रहे हो, तो कई मुद्दा पर लड़ रहा होता चुनाव। देखो, ये मुद्दा पर लड़ रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी विकास कराई, जगह जगह मोदी जी आज 6,000 का 12,000 कर रही हो। कांग्रेस कह रही कि मैं 500 में गैस की टंकी दे, मोदी जी 450 में गैस की टंकी दे रहा, गेहूँ खिला रहा, पेंशन दे रहा, और किसान सम्मान निधि का 12,000 कर दिया मोदी जी। तो ये आपके जो अभी प्रत्याशी बता रहे हो बीजेपी के, तो नए, इनका कोई राजनीतिक क्या आधार है इनका? देखो, ये बहुत अच्छा आदमी है, सीधा आदमी है बिल्कुल। ये मसूदा पंचायत समिति 2005 से 10 में प्रधान रहा हुआ आदमी है, और एक लोकल कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार एक दरी उछालने वाले आदमी को टिकट देके बहुत अच्छा काम किया। मसूदा विधानसभा क्षेत्र के सिंगावल गांव में मंगलवार को स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी स्थानीय है और आमजन के संपर्क में हैं। ग्रामीण उमेद सिंह राठौर ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक राकेश पारीक की कार्यशैली का यहां बहुत ज्यादा विरोध है। वो पिछली बार जनता के बीच में सुदामा बनकर आए थे, जो जीतने के बाद 5 साल में जनता के मध्य वापस कभी नहीं आए, जिसके चलते जनता में उनके प्रति आक्रोश व्याप्त है।
इसलिए उनके गांव में भाजपा प्रत्याशी कानावत के पक्ष में जबरदस्त माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि कल रात्रि में करीब 12 बजे यहां कानावत जी आए थे। इतनी देर रात के बावजूद भी यहां की जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया, जो इस बात का संकेत है कि क्षेत्र में भाजपा की लहर चल रही है। ग्रामीण दुर्गालाल टेलर ने कहा कि पिछले 5 सालों में क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम पर था। विधायक ने थाने तहसील से मंथली वसूल करने का कार्य किया है, जिसके चलते क्षेत्र की जनता का दोहन किया गया। विकास के नाम पर जनता के साथ छलावा किया गया। ग्रामीण सुरेंद्र सिंह राठौड़ व हरलाल गुर्जर ने बताया कि क्षेत्र की जनता में कांग्रेसी विधायक के खिलाफ रोष व्याप्त है। इसके विपरीत बीजेपी का प्रत्याशी स्थानीय है, जो बहुत अच्छा इंसान है, जो भाजपा का दरी उठाने वाला कार्य करता है, जिसको 36 ही जातियों का समर्थन मिल रहा है, इसलिए वो हजारों की संख्या में जीतेंगे। वहीं इस मौके पर जीवन सिंह राजपूत, राजेंद्र कुम्हार, हरलाल गुर्जर, भंवर सिंह, नारायण शर्मा, मोहन खाती, देवराज सिंह, सुरेंद्र सिंह राठौड़, हीरालाल जाट, बंटी शर्मा आदि ग्रामीणों ने बताया कि उनका गांव कांग्रेस बाहुल्य विचारधारा का गांव है, लेकिन इस बार विधायक राकेश पारीक का जबरदस्त विरोध है, जिसके चलते बीजेपी प्रत्याशी की जीत होना तय माना जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि पिछले चुनावों में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पारीक का तन, मन और धन से सहयोग करके जिताया था, लेकिन वो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, इसलिए जनता में उनकी कार्यशैली को लेकर जबरदस्त विरोध है। इसलिए इस बार उनके गांव के अधिकांश वोट भाजपा प्रत्याशी को मिलेंगे। इसके साथ ही उन्हें सभी जातियों का समर्थन भी प्राप्त है, इसलिए वो ही जीतेंगे। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको मसूदा विधानसभा के सिंगावल गांव में लेकर के आया हूँ। यहाँ पे काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद है और काफ़ी चुनावी चर्चाएं इनके बीच में चल रही है। मैं आपकी इनसे बात करवा रहा हूँ कि गाँव में किस प्रकार का माहौल है और इसके पीछे क्या कारण है। इन बातों के लिए, जानकारी के लिए मैं आपको यहाँ के कुछ ग्रामीणों से बात कर रहा हूँ। हाँ सा, आप बताओ सा, आपके गाँव का माहौल है? गाँव में माहौल तो अभी तो बीजेपी का चल रहा प्लेस। अच्छा, बीजेपी कोई वजह हुआ है? बीजेपी का कारण है कि हमारे पहले एक कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताया था, जो बाहर ही था, तो उसने हमारा बहुत काम किया ही नहीं, तो हम उसको बहिष्कार करेंगे। अब की बात बीजेपी वाला अब की बात स्थानीय है, वीरेंद्र सिंह जी कानावत है। हम चाह रहे हैं कि हमारा स्थानीय उम्मीदवार जीते, इसी रूप से हम बीजेपी के प्रचार में लगे हुए हैं। पूरे गांव की चल रहे हैं, अभी पूरे एरिया में घूमेंगे, मुसदा क्षेत्र में घूम भी रहे हैं। हमारी इच्छा है कि हमारे कानावत जी निकल जाए। कोई आपको क्या नाम? उमेश सिंह राठौड़ से। हाँ सा, आप बताओ सा, आपका समाज का कोई नाम? गुजरू साहब हरलाल मार नाम तो, और मैं मुख्यमंत्री ने बनाया सचिन पायलट ने भी साहब बीजेपी में वोट देवा पहले ही, बाहर भी बीजेपी में देवा पहले कल पायलट के साहब कांग्रेस में दे दियो वोट। तो आपका कट का के साथ लागू आप अब के बाद बीजेपी में देवा साहब वोट। कई कारण है? कारण सुना ही लग रहा साहब। कई नाम बताओ? हरलाल गुजर। हाँ सा, आप बताओ। दुर्गालाल टेलर। हम तो वैसे परंपरागत बीजेपी सपोर्ट है, बीजेपी को वोट करते हैं, लेकिन कुछ कांग्रेस की वो विकास कार्य सही नहीं रहा, इसलिए हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी का अच्छा माहौल हमारे गाँव में, यही कहना चाहता हूँ, और बीजेपी का सपोर्ट है और बीजेपी को मतदान करेंगे। आप बताओ कई नाम आपको? सुरेंद्र सिंह नाम है साहब। अरे सिंगौल गए हो? हाँ, सिंगाल का। कई माहौल आपका? माहौल बीजेपी को ही है। अब की बार बढ़िया कानाव साहब ने जितार भेजा। कितना वोट है आपका? माँ का 2803 के लमसम वोट है, ऑल ओवर ग्राम पंचायत का। तो ज़्यादातर तो आपका गुजर समाज ही है? गुजर समाज है, लेकिन गुजर समाज का भी काफ़ी सारा रुख अब की बार माँ के बीजेपी के पक्ष में है। कई वजह था? वजह पिछली बार पायलट साहब का सामने चले गया, विकास का मुद्दा पर तो लड़ा, तो विकास हो को नहीं सो एक बार का तो आवाज आप में परेशानी हो गए, 5-5, 7-7 जना मतलब पूछो वो करो या। और बीजेपी कार्यकाल में पिछला बार का जो सरकार का कार्यकाल हो, बीजेपी को काफ़ी सारा काम हो जाए। बार ये कार्यकाल का महीने माँ का टाइम का जो काम हो वो नहीं वापस करवा रहे, कोई मतलब होना। जो कानावत साहब इन्हें पहले भी जानोगे आप? नहीं, यहाँ कोई राजनीति के आधार है कि पहले को गई? कानावत साहब प्रधान साहब मसूदा साइड में, ये साइड में थोड़ी कम है, तो घूम रहा फील्ड में, सब कुछ बढ़िया चल रही होगा। कार्यकर्ता सब जुट गया वहाँ के लिए, कोई विरोध को नहीं। तो अब यहाँ के साथ को किसी जाति के लग रहे हैं? कानाव साहब के लिए 36 कौम साथ में था, इससे कोई बूथ कोने जिसमें कानाव साहब ने वोट न मिला। पूरा क्षेत्र में विधानसभा में ऑल ओवर बूथा में कानाव साहब ने वोट मिली। आपको क्या नाम था? हाँ था? आप उन्हें दे वोट? पुल में देंगे। हाँ वाह काकसा, आप कटी ना हो? अच्छा।
रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम मसूदा भरत राज गुर्जर के निर्देशन में आज मंगलवार 21 नवंबर को सतरंगी सप्ताह का छठा दिन पंचायत समिति कार्यालय पर आयोजित किया गया। नारंगी रंग की थीम के साथ महिला मार्च और रंगोली कार्यक्रम का आयोजन राज्यविका के द्वारा वोट करूंगी तभी तो बहूंगी के नारों के साथ किया गया। विकास अधिकारी मसूदा मातादीन मीना, स्वीप प्रभारी हेमलता शर्मा, राज्यविका प्रभारी भरत बारेट के द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली पंचायत समिति से शुरू होकर राव साहब सर्किल से होते हुए मसूदा के मुख्य मार्गों से मतदान का संदेश देते हुए निकली गई। कार्यक्रम में सहायक विकास अधिकारी रामकरण मीना, बीजाराम सिंगरिया, जितेंद्र जैन, तारा सिंह, विनोद कुमार उपस्थित रहे। मसूदा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सचिन सांखला ने मंगलवार को कई गांवों में धुआंधार प्रचार किया, जहां ग्रामवासियों ने जोश के साथ नारे लगाए और माला व साफा पहनाकर स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। ग्रामवासियों ने जगह जगह सचिन सांखला व उनके साथ चल रहे कई जनप्रतिनिधियों, समाज के प्रतिनिधियों का जोर शोर से स्वागत कर प्रत्याशी सचिन सांखला को विजय होने का आशीर्वाद प्रदान किया। ग्राम कंडराटी में जेसीबी से गुलाब के फूल बरसाए। इससे पूर्व सांखल ने मंदिर में भगवान के दर्शन कर अपने जनसंपर्क कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जनसंपर्क के दौरान चुनावी सभाओं को संबोधित करते प्रत्याशी सचिन सांखला ने भाजपा और कांग्रेस पार्टी पर कई जुबानी हमले किए और कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने 70 सालों में कोई विकास नहीं किया, बल्कि जनता के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि मसूदा से भाजपा और कांग्रेस के विधायकों का कार्यकाल देखा है, जिन्होंने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया और अपनी जेब भरने के काम किए हैं, जिनको अब सबक सिखाना है। जब भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी वोट मांगने आए तो उनको पूछो कि तुमने क्या विकास किया है जो तुम्हें वोट दे। सांखला ने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल व आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद के गठबंधन से मसूदा और राजस्थान में परिवर्तन की लहर बन चुकी है। हमारी पार्टी किसानों, युवाओं, पिछड़ों और नौजवानों के साथ 36 कौम के हितों के लिए संघर्ष करने वाली पार्टी है। पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जो कहते और वादा करते हैं, उसे पूरा करते हैं। सांखला ने गांवों की जनता को विश्वास दिलाते हुए कहा कि मैं आपके विश्वास पर हमेशा खरा उतरूंगा और मसूदा के गांव और ढाणी ढाणी के विकास का सपना पूरा करूंगा और 24 आपकी सेवा में खड़ा रहूंगा। चुनाव जीतने के बाद मसूदा का हर व्यक्ति विधायक होगा। आपके बीच में बैठकर आपकी समस्या का समाधान करूंगा और विकास कार्य करवाऊंगा। इसके साथ ही सचिन सांखला ने बताया कि उन्हें सभी समाजों का समर्थन मिल रहा है। जनसंपर्क के दौरान जनप्रतिनिधि व विभिन्न समाज के पंच पटेल साथ में रहे। मंगलवार को खेड़ी, गोवलिया, कंडराटी, राटाकोट, देवरिया, गजजंदी, सिंगावल मथानिया, गोपालपुरा सहित दर्जनों गांवों में जनसंपर्क किया तथा कंडराटी स्थित मुकेश चौधरी के परिवार में आयोजित वैवाहिक समारोह में पहुंचे, जहां लोगों ने माला व साफा पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया और भारी मतों से चुनाव जीताने का आशीर्वाद दिया।